सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम बाद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आकाए नामदार, हम गरीबों के गमख्वार, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़नबिन रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार अरब व अज़म, फ़ख्र व आदम, बनी व आदम, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं अता के है वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के है वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के है वो है जर्रा तेरा। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, या हबीब अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक मर्तबा बावा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम। ए हबीब आपका अखलाक अज़ीमुश्शान। अखलाक मीन्स, अखलाक जो वर्ड से है ये अरबी का है और इसका मीन्स होता है स्वभाव, सभ्यता। अक्सर जगह होता यही है कि तकरीर हम सुनते हैं, सुबह अव्वल से लेकर आखिर तक समाअत फरमा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि लफ्ज का माना क्या था। अखलाक जो वर्ड से है इसका माना होता है स्वभाव और सभ्यता, यानी आपका बोलने का तरीका, आपकी वाणी, आपका जो अदा है, जो लोगों को अपनी जानिब खींच सकते हो, अच्छे अल्फाज में बात करना, उसे अखलाक कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना का जिक्र अता फरमाया। और आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम। ए हबीब आपका अखलाक अज़ीमुश्शान। अब अज़ीमुश्शान को समझना है तो आइए इस आयत पर गौर फरमाएं, कुल मताउन इल्ला कलीलुन, कि ये दुनिया का माल बहुत कम है। कुल मताउ दुनिया इल्ला कलीलुन, ये दुनिया का माल बहुत कम है। अब तसव्वुर कीजिए कि इस दुनिया के माल को क्या कभी हम शुमार कर सकते? हरगिज नहीं कर सकते। जहां कलील का जिक्र है, जहां अल्लाह कह रहा है कलील, ये दुनिया का माल कम है,
जिसका शुमार हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इतनी अशिया बनाई है कि जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। तो जरा अंदाजा लगाओ कि जिसे अल्लाह कलील कहता है, जिसे कलील कहा जाता है, तो जब उसे हम शुमार नहीं कर सकते, तो यहाँ अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए रसूल तुम्हारा अखलाक अजीमुश्शान है। जब तुम कलील को शुमार नहीं कर सकते तो फिर अजीम के मर्तबे को हम कैसे पहुंच सकते हैं। ए रसूल आपका अखलाक अजीमुश्शान, ये कैसा अखलाक? दुनिया की किसी तारीख में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक पेश किए हैं उसके जर्रा बराबर कोई मैच कर सके। दुनिया की तमाम तवारीखों को पढ़े, हर एक तारीख का एक जुज मिलेगा आपको कि दुनिया में किसी पर किसी ने जुल्म किया तो बदल में उसने उन्हीं के साथ वो सुलूक किया जो उन्होंने किया। लेकिन आओ अल्लाह के नबी के अखलाक को देखो। अल्लाह के नबी के अखलाक को देखना है तो मक्के की सरजमी पर पहुंचो। ये वो मक्का के लोग हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 साल खुदा के पुजारियों को जब एक खुदा की मारिफत दी, तौहीद के परचम को बुलंद किया, 300 साल खुदा के पुजारियों को कहा, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, बस उसी को सजदा करो, उसी को सजदा करो, उसी को रब मानो, वही रज़्ज़ाक है, वही मालिक है, वही खालिक है, वो सब कुछ देने वाला है। ये दुनिया की कोई चीज तुम्हें अता करने वाली नहीं है। बदल में उन्होंने क्या किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने तबलीग फरमाई, उनकी सलाह फरमाई। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उनके हाथ पर जो आया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया। कोई उठा तो आपकी राहों के अंदर कांटे बिछाना शुरू कर दिया, कोई उठा तो आपके ऊपर कचरा फेंकना शुरू कर दिया, कोई उठा तो आपकी शान के अंदर नासिबात कलमात कहने लगा, कोई उठा तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में जब नमाज के लिए जाते, कोई आता तो आपके जिस्म मुबारका पर वजनी पत्थर रख देता, वजनी पत्थर रख देता। कोई उठा तो ऊँटनी की होजरी मैदे को लाकर आपकी पुश्त मुबारका पर रख देता। बस एक मकसद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी जाए, ईज़ा दी जाए, उन्हें परेशान किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को कत्ल कर दिया गया, हजरत यासिर शहीद हो गए, हजरत सुमैया शहीद हो गए, एक के बाद एक शहीद होते गए। इतने जुल्म सितम के बावजूद अल्लाह के नबी पर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुआ बद्दुआ करने के लिए खड़ी हो गई, कहने लगी हलकना, ये लोग हलाक हो जाए। इतना कहना था, मेरे आका ने हजरत फातिमा ज़हरा के मुँह मुबारका पर अपना दस्ते मुबारका रख दिया और कहा, बेटी अगर कहना है तो अल्लाह से कहे कि इन्हें हलाक नहीं बल्कि अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। इतनी तकलीफ के बाद अल्लाह के नबी ने उनके लिए हिदायत की दुआएं फरमाई। और जब मक्का से हिजरत फरमाई, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, अल्लाह के नबी जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे और फिर वक्त आया सुलह हुदैबिया के बाद, जब फतेह मक्का का वक्त आया, जब फतेह मक्का का वक्त आया तो अल्लाह के नबी फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हुए। अब एक से एक सोच रहा है सहाबा इकराम कि फला ने हमें वो तकलीफ दी थी, फला ने हमें इस तरीके से मारा था, किसी ने हमारे बच्चों को कत्ल किया, किसी ने कहा मेरे बाप को उसने शहीद किया। हर एक के दिमाग में अलग अलग बातें आ रही है, क्योंकि एक वक्त था ये मक्का वालों ने सहाबा को मारा, उन्हें निकाले, मक्का से गए, मदीना पहुंचे। अब वक्त आया
मदीना से सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फातिहाना शान से मक्का में आए। अब तमाम सहाबा किराम को पिछली वो दर्दनाक उन लोगों ने जो ईज़ाएं दी थी, वो तमाम तकलीफें याद आना शुरू हो गई। किसी को सहाबी को अपना बेटा याद आया, किसी को बाप याद आया, किसी को अपने अकाबिर याद आने लगे। उन्होंने हमें ये तकलीफें दी थी, फलां ने वो तकलीफें दी थी, फलां ने वो तकलीफें दी थी। अब इधर मक्का के अंदर जिन लोगों ने तकलीफें दी थी, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी थी, और एक उसूल है, ये ब्रांड जो हमारा है, जब वक्त आता है तो पलट कर आता है, याद दिलाता है हमने क्या क्या किया था, सब घटनाएं याद आती है। इधर ये भी याद कर रहे कि हमने इनके साथ ये किया था, किसी को जानवरों के साथ बांधकर शहीद किए थे, किसी को मक्का से निकाले थे, किसी के बच्चे को कत्ल किया था। अब ये सब याद आ रहा है, इधर भी ये खौफ सदा थे कि आज हमारा बचना नामुमकिन है। सभी काफिरों के दिल में यही था कि अब हमें नहीं छोड़ा जाएगा, हमें मारा जाएगा, तकालीफें दी जाएगी, हमें सजाएं दी जाएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जब अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, तुम क्या ख्याल करते हो हमारे बारे में? जो पूरी कौम, जो वो कौम जो अल्लाह के नबी को तकलीफें दी थी, आज मुजरिम बनकर अल्लाह के नबी के सामने खड़ी है। तुम क्या ख्याल करते हो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? उन कुफ्फारों ने कहा, अल करीम इब्ने करीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेहरबान हो, इब्ने मेहरबान, तुम्हारे बाप भी मेहरबान, आप भी मेहरबान, हम माफी ही चाहते हैं, आपसे रहम की भीख मांगते हैं। इधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इन कुफ्फारों ने हम पर जुल्म किया था, हम पर जुल्म किया था, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। या रसूल अल्लाह, आज इंतकाम का वक्त है। या हबीब अल्लाह, आज बदला लेने का वक्त है। या नबी अल्लाह, आज इंतकाम का वक्त है। हुजूर, इजाजत दी जाए, जिन लोगों ने हमारे साथ जैसा सलूक किया था, आज हम उनके साथ वो इंतकाम ले लेकर आज हम उन्हें उनकी सजा देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ए खालिद, तू कहता है कि आज बदला देने का वक्त है, लेकिन तेरा नबी कहता है आज बदला लेने का वक्त नहीं, आज ने माफ करने का वक्त है, आज इन्हें माफ करने का वक्त है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमामी को माफ फरमा दिया। मेरे रसूल के अखलाक हुस्ना को देखो, मेरे नबी ने माफ फरमा दिया। वो जो कल तक मुस्तफा को मारने के, वो कल तक जो मुस्तफा के साथ अदावतें रखते थे, अब फतेह मक्का के बाद मुस्तफा के अखलाक को देखकर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये आयत करीमा, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, ए नबी आपका अखलाक अज़ीम शान। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमुल्लाह तआला अजमईन अहयाउल उलूम में बयान फरमाते कि गज़वे उहद के अंदर मुसलमान की शिकस्त हुई थी, मुसलमान जंग हार गए थे, और उसी जंग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी आए, चारों तरफ से तीर चले। असहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहरा दे रहे, कोई दाल पर तीर को रोक रहा है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है और उसी जंग के अंदर जुल्म की इंतहा ना रही। उन लोगों ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी आए और आपके दंदान मुबारक का शहीद हुए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, अब सोचोगे कि जब जुल्म होता है तो आदमी कुछ ना कुछ अल्लाह से मांगता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का इकरार न किया, तो जब उन्होंने बद्दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर अजाब नाजिल फरमाया पानी का। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो छोड़ो, तबलीग तो छोड़ो, बल्कि आप पर जुल्म हो रहा है, तीर चल रहे, आप जख्मी हो रहे, आपके दंदान मुबारक का शहीद हो रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा फ़िर ली कौमी इन्नहुम ला यअलमून। इमाम मोहम्मद गजाली ये हदीस लेकर आए कि अल्लाह के नबी ये दुआ फरमाई कि मेरे मौला, ये मेरी कौम को तू माफ अता फरमा। जख्म लग रहा है, दंदान मुबारक का शहीद हो रहे। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमिही, ए मेरे मौला मेरी ये कौम की मग़फ़िरत फरमा, इनकी खताओं को माफ फरमा। इन्नहुम ला यअलमून, बेशक ये मुझे नहीं जानते, मैं इन्हें हिदायत पेश कर रहा हूं लेकिन ये मुझे नहीं जानते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नका लअला खुलकिल अज़ीम, ए रसूल तुम्हारा अखलाक अज़ीमुश शान है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक मैदान ताइफ वालों से पूछो। यही वो मैदान ताइफ के लोग थे। मैदान ताइफ के लोग जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले, मैदान ताइफ में पहुंचे। जब मैदान ताइफ में पहुंचे तो वहां से पहले से ही ये प्लानिंग हो चुका था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन पर हमला किया जाए, उनकी दावत का इकरार ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, उन लोगों ने बड़े तो छोड़े, बच्चों के हाथों के अंदर बड़े बड़े पत्थर दे दिए। अब पत्थर की बहुत किस्में होती है। एक नदी का जो पत्थर होता है जो जिस्म पर लगे तो जिस्म को अंदर से चोट आती है, लेकिन वही पत्थर सर पर लगे तो खून निकल आता है। लेकिन पत्थरों में से एक किस्म आती है पहाड़ी पत्थरों की, जहां एक उसी पत्थरों से दरख्तों को भी काटा जा सकता है, कई चीजों को काटा जा सकता है। वो ऐसे खतरनाक पत्थर उन बच्चों के हाथों में, बड़ों के हाथों में। अल्लाह के नबी जब मैदान ताइफ में पहुंचे, लोगों को दीन की तबलीग की, दावत इल्लल्लाह दी, तौहीद के परचम को बुलंद किया, 300 साल खुदा के पुजारियों को एक खुदा की मारिफत दी। क्या उन लोगों ने दावत को इकरार किया? दावत को इकरार न किया, बजाय उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इतने पत्थर बरसाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारका पर पत्थर लगा। इतना खतरनाक जख्म हुआ कि आपकी पूरी नालैन मुबारका खून से भर गई।
अब जरा अंदाजा लगाओ, उस वक्त जब पहाड़ों के फरिश्ते होते अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, हुजूर आप इजाजत दें, इतना जुल्म हो रहा है, अब वो इजाजत लेने आ रहे कि हुजूर आप इजाजत दे कि मैं इन दोनों पहाड़ों को खींच लूं, और जिन लोगों ने आपकी तबलीग को नहीं माना, आपकी दावत का इकरार नहीं किया, उन लोगों को इन्हीं पहाड़ों के अंदर खत्म कर दिया जाए, उन्हें हलाक कर दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए फरिश्ते, तुझे अल्लाह ने भेजा, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ही के हुक्म से आते हैं। फरिश्ते वही करते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हुक्म अता फरमाता है। जरा सोचो, पिछले अंबिया किराम की तवारीखों को पढ़ो या किताबुल्लाह कुरान में पढ़ो, चाहे कौम आद हो, चाहे कौम समूद हो, जितने भी अंबिया किराम बनी इस्राइल में गुजरे, जब जब उन पर जुल्म हुआ पैगंबरों पर, और जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में बद्दुआएं की, तो कभी किसी पर आग की बारिश आई, किसी पर हवा आई, किसी पर पानी आया, किसी पर पत्थर आया, लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के हुस्ना पर मेरे आका फरमाते हैं, ए फरिश्ते, तुझे अल्लाह ने भेजा, अल्लाह की बारगाह में मेरे आका अपने दस्ते मुबारका को उठाते हैं और कहते हैं, ए मेरे मौला, आज तू कुछ देने के लिए बैठा है, ए मेरे मालिक, आज अगर तू कुछ देना चाहता है तो मेरे मालिक, मैं ये नहीं मांगता कि मेरी कौम हलाक हो जाए, बल्कि मेरे मौला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे। अगर मैं अपनी कौम के लिए मांगता हूं, मौला मैं तुझसे मांगता हूं, तो अपनी कौम के लिए हिदायत मांगता हूं। और मेरे आका फरमाते, मौला अगर इनके मुकद्दर में ईमान नहीं, इनके मुकद्दर में ईमान नहीं है, तो इनसे, इनकी पुश्तों से जो नस्लें आए, उन नस्लों को तो ईमान वाला अता फरमा दे। और वक्त आया जिन्होंने नहीं माना, लेकिन अल्लाह जब हिदायत देना चाहता है तो फिर हिदायत दे ही देता है। अबू जहल का नाम सुना है, सबसे कट्टर दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया, जंगे बदर उसने कायम की, अल्लाह के नबी पर बहुत जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ने फिर उसी के घर जो लड़का दिया, जिनका नाम हजरत अकरमा था, वो फतेह मक्का पर अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाए। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, मौला अगर इनके मुकद्दर में ईमान नहीं है तो इनकी आने वाली नस्लों को ईमान अता फरमा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक के हुस्ना कि आप पर इतना जुल्म सितम हुआ, फिर भी आपने लोगों को माफ अता फरमाया। और याद रखो मुसलमान, जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूं, तो जब फतेह मक्का मैंने पढ़ा कि फतेह मक्का पर अल्लाह के नबी चाहते तो लोगों को सजा दे सकते थे, वो हकदार थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको माफ अता फरमाया। ये अदल भी है और फजल भी। अब आइए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर आइए, अगर किसी से 302 का मुकदमा क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर आ जाए तो वो सेक्शन में जाएगा, फर्स्ट पर अगर वो हार जाए तो उसे हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर वो हाई कोर्ट भी हार जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन अभी तक उसे फांसी नहीं होती।
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो हार जाए तो फिर अगली कोई अदालत नहीं, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से गुहार लगाता है। अगर वहां से माफीनामा मिल जाए तो बच सकता है, और अगर न मिले तो नहीं बच सकता। जब ये पढ़ रहा था तब मेरे जहन में आया, अरे दुनिया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और दफा 302 पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से माफीनामा करते हैं तो पता चलता है ये और कोई कानून नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का कानून है। 1400 साल पहले मुस्तफा ने अदल भी किया और फतेह मक्का वालों पर फजल भी अता फरमाया। यह है मुस्तफा जाने रहमत का अदल और मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक के हुस्ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो आया, आपने नर्म मिजाज से हुस्ने अखलाक के साथ उनके सामने पेश आए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान की एक चादर मुबारका अपने पहनी थी, और वो नजरान की चादर में होता था कि उसकी बॉर्डरों पर मोती हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारका जो पहनी थी, लगाई थी, एक देहाती आया। देहाती यानी गामड़िया। सिटी में रहने वालों को शहरी कहा जाता है और गांव में रहने वाले को गांवरिया कहा जाता है, उसी को उर्दू के अंदर देहाती कहा जाता है। एक देहाती आया, पढ़े हुए नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस देहाती ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारका को खींच दी। अब जैसे ही चादर मुबारका को खींची, वो नजरान की जो चादर मुबारका थी जिस पर मोती लगे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मुबारका पर जैसे ही लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आ गया। जरा तसव्वुर करो, अपनी लाइफ पर गौर करो, अगर अचानक हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हमारा हाल क्या होगा। वो देहाती ने जैसे ही चादर खींची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आ गए। अब वो देहाती कहता है, हुजूर अल्लाह के माल में से मुझे कुछ माल अता करो। अब सवाल भी कर रहा है, मांग भी रहा, इधर अल्लाह के नबी को जख्म आए। अनस बिन मालिक फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि आपने मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी उनके सामने मुस्कुराए। अब देहाती बोला, अल्लाह के माल में से मुझे माल दो। मेरे आका को जख्म भी दिया, पीछे से चादर मुबारका को खींचा भी। मेरे आका ने उस पर ना कोई गुस्सा किया, ना तल्ख लहजे में कोई बात की, बल्कि उसके सामने मुस्कुराए और फरमाया, ए देहाती जो तू चाहता है। अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने उसे माल भी अता फरमा दिया। उसे जो हाजत थी वो हाजत भी अता फरमा दी, उसकी हाजतों को पूरा अता फरमा दिया। और एक अल्लाह के नबी की सखावत, वो सखावत कैसी सखावत, जो कुछ था वो सब का सब कुर्बान कर दिया। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते इस हदीस को भी कि एक मर्तबा एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। जैसे आया, उसने सवाल किया अपनी कौम के लिए। उसने आकर कहा,
हमारी कौम बहुत गरीब है, यानी मेरा जो कबीला है वो गरीब है, मुफलिस है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मांगने वाला मांग भी रहा, मेरे कबीले में कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम फुकरा में है, हमारी गुर्बत है, हम मुफलिस लोग हैं। अब डायरेक्टली कहता है वो इंसान कि मुझे बकरिया अता फरमा दो। बकरिया दो पहाड़ों के दरमियान जो बकरिया थी, बड़े रेवड़, यानी हम कभी कभी जाते ना हाईवे के ऊपर और कभी कभी रास्ते में देखते एक आदमी निकलता है पूरा रेवड़ लेकर 200, 300, 500, उसे अरबी में रेवड़ कहा जाता है। दोनों पहाड़ के दरमियान कसीर तादाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरिया है। अब वो मांगने वाला डायरेक्ट कहता है कि हम गरीब है, मुफलिस है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह के नबी, ए पैगंबर आजम, आपकी जो ये बकरिया है आप हमें अता फरमा दीजिए। पूरी बकरिया दो पहाड़ के दरमियान। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं असहाबा किराम से कि जाओ ये अपनी कौम के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कबीले वालों के लिए ये सवाल करता है, उसे ये तमामी की तमामी बकरिया उसे अता फरमा दो। मेरे आका ने तमामी बकरिया दे दी। अब ये इंसान अपने कबीले में पहुंचा और कहने लगा कि सुनो, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूं। इनकी सखावत है कि वो ऐसी सखावत करते हैं कि फुकरा की कोई उम्मीद ही नहीं, यानी गरीबी की कोई उम्मीद नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतनी सखावत फरमाते कि जो मेरे आका की बारगाह में एक मर्तबा ले जाता वो पूरी दुनिया को अता करने वाला बन जाता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के हुस्न, अल्लाह ने आपके अखलाक को अजीम उश्शान बनाया। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनना चाहिए, लेकिन मुसलमानों कभी बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हुस्न सुनने के बाद क्या अपने लाइफ के अंदर उस तरीके पर हम आए? मेरे आका की जो तालीमात है, उन तालीमात पर क्या कभी हमने अमल किया? हम दावे तो हर कोई करता है, अरे दावे की दलील तब मुकम्मल होती है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची पक्की मोहब्बत करें, दावा भी करें और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करें, तब जाकर हमारी मोहब्बत मुकम्मल हुआ करती। ये नहीं कि हम दावा करें और अमल ना करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को क्या हुक्म दी कि हर मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है। दूसरी रिवायतों में 7 हुकूक बताए कि मुसलमान कभी बीमार हो तो इसकी आदत के लिए चला जाए, मुसलमान मर जाए तो इसकी बीमार पुरुषी के लिए चला जाए, उसके जनाजे में शरीक हो जाए, और जब मुसलमान ना हो, हाजिर हो या गायब, तो उसकी अच्छाई बयान किया जाए। आज हमारे अंदर क्या हालात है? अक्सर लोग कहते फला कौम से मुसलमान को तकलीफ है, फला से फला को तकलीफ है। माफ करना, किसी को किसी से तकलीफ नहीं। अगर मुसलमान को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो मुसलमान ही से। आज के मुसलमानों को देख, अखलाक के हुस्ना का मतलब यह भी नहीं है कि हम सिर्फ लोगों से मीठी मीठी बातें करें। जैसे बोल रहे हो ऐसा आपका किरदार भी होना चाहिए, आपका वो अखलाक भी होना चाहिए। ये नहीं कि जबान पर कुछ और दिल में कुछ और, ये नहीं, बल्कि जो जबान पर है वो अमल में भी होना चाहिए। किसी मुसलमान से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना,
ये भी सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जन्नत के अंदर जो मुझसे ज्यादा करीब होगा और मेरी मजलिस के अंदर जो मुझसे ज्यादा करीब होगा तो वो होगा जिसका अखलाक बहुत अच्छा हो। अगर हमारे अखलाक अच्छे, और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के अंदर मीज़ान पर तमाम आमाल रखे जाएंगे और इन तमाम आमाल में अगर कोई भारी भरकम अमल है तो ये तुम्हारा अखलाके हुस्ना सबसे भारी भरकम अमल है। जरा अंदाजा लगाओ अखलाके हुस्ना की अल्लाह के नबी ने कितनी तवारीफ फरमाई। लेकिन आज देखो हमारे हालात, मुसलमान ही से मुसलमान परेशान, पड़ोसी से पड़ोसी परेशान, अकाबिर से अकाबिर परेशान, रिश्तेदार से रिश्तेदार परेशान। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, उनकी सीरत तैयबा को पढ़ा जाए, उन पर अमल किया जाए, तो उम्मती के हर हर कदम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रहनुमाई फरमा रही है। बस शर्त है कि हम पढ़े। आज क्या हाल है, क्या मुसलमान से मुसलमान परेशान नहीं? देख लो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किस हाल में? बिजनेस की दुनिया में जाओ, मुसलमान मुसलमान से परेशान, अकाबिर में हो, अकाबिर अकाबिर से परेशान, रिश्तेदार रिश्तेदार से परेशान। अब देखो तो सही, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ कैसे अखलाक अपनाता है। याद रखो मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि हर पड़ोसी पर, जो हमारा पड़ोसी, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन नहीं, फिर दोबारा फरमाया अल्लाह के नबी ने वो मोमिन नहीं, तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन नहीं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? कहा मोमिन वो नहीं कि जिस पड़ोसी से उसका पड़ोसी परेशान हाल रहे, जिसके फितनों से डरता रहे। आज देख लो मुसलमानों क्या हाल है हमारा। हजरत माइसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पड़ोसी का बच्चा अगर तुम्हारे घर पर आए तो उसके हाथ में कुछ दे दिया करो, कुछ दिया करो। माइसा सिद्दीका ने पूछा या रसूल अल्लाह पड़ोसी के हाथ, पड़ोसी के बच्चे के हाथ में कुछ दिया करो। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम पड़ोसी के बच्चों के हाथों में कुछ दिया करोगे तो उससे तुम्हारे और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया, लेकिन हम है कि मुसलमान है जिससे मुसलमान परेशान। और ये हमारा हक है कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल करें। याद रखें मुसलमानों, सिर्फ बोलने से नहीं अमल भी करना पड़ता। आज मुसलमान को अगर अच्छे से लहजे में बताया जाए तो ये भी अखलाक हुस्न है। अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो उससे किसी की मदद करो और उसे आगे लाने की कोशिश करो, तो ये भी आपका अखलाक हुस्न है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, आज सबसे ज्यादा जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि जिन्हें अल्लाह दौलत दे, पैसा दे, तो अपने मुसलमान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। लेकिन याद रखें मुसलमान, हमारे अंदर अक्सर होता है कि जो जिसकी मदद करता है तो फिर वक्त आता है, वक्त आता है तो फिर वो उस पर एहसान जतलाता है। अगर एहसान जतलाओगे तो फिर वहीं पर आपने जो दिया था वो अब वहां मुनक़ता हो गया, पूरा हो गया। अगर अब आप फिर से वो एहसान जतलाओगे तो अब आपको सवाब नहीं बल्कि आपको गुनाह दिया जाएगा। आज मुसलमानों को जरूरत है कि इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। आज दुनिया के अंदर चाहे किसी
किसी भी फील्ड में जाओ, आज मुसलमान जलील हो रहा है। किसी भी फील्ड में जाइए, वजह क्या? वजह इसकी यह है कि सबसे पहला हमारा लहजा ही बेकार। सबको नहीं कह रहा, अक्सरियत हमारी कौम में बोलने की अखलाक ही नहीं। और मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी एक कारोबारी इंसान हूं, तो मेरा भी घूमना फिरना रहता है। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि हम मुसलमान तो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा को सिखाया था, उम्मते मुस्लिमा ने तो नहीं अपनाया, लेकिन आज गैरों ने अपना लिया। उन्होंने जबान को क्लियर किया, बोलने की तमीजें की, अपने घर के अंदर बच्चों के साथ पेश होने के तरीके सीख लिए, अपनी बीवी के साथ बैठने उठने के लहजे बोलने के तरीके सीख लिए। और एक आज हमारी कौम, चाहे उसे मंच पर किया जाए, खड़ा किया जाए, चाहे उसे स्टेज पर खड़ा किया जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो दुकानों में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, हमें बोलना ही नहीं आता। और फिर हम कहते हैं अल्लाह हमें रिस्क नहीं देता। उसकी तो बहुत अच्छी दुकान चलती है, उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारा कुछ होता ही नहीं। और हम लास्ट में आकर क्या कहते हैं? तकदीर। क्या? तकदीर। मेरा तकदीर पर ईमान है, आपका भी ईमान। लेकिन ये नहीं भाई कि तकदीर का मतलब कि जो तकदीर में होगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, ये नहीं है भाई। शर्त ये है कि पहले आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जिस फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए। अब जब पूरी मेहनत कर लो, अब जाकर कहो अगर तकदीर में होगा तो अच्छा ही होगा। अगर आपको मिल जाए तो कहो कि तकदीर में था तो मिल गया, अब ना मिले तो कहो कि तकदीर में नहीं था तो नहीं मिला। लेकिन हमारी कौम ने इस बात को उलट ले लिया, तकदीर में होगा तो देखा जाएगा। अरे भाई, तकदीर सही है, लेकिन पहले मेहनत करो, बाद में तकदीर अल्लाह पर छोड़ो। अब मेहनत करोगे नहीं और कहोगे तकदीर में होगा देखा जाएगा। क्या सुबह उठकर ये ख्वाहिश करते हो कमाने नहीं जाओगे? तकदीर में जो होगा देखा जाएगा। अरे मेहनत करने जा रहे हो, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, तो तकदीर के साथ तदबीर की होना जरूरी है। यूं मान लो कि टेक्निक का होना जरूरी है। अगर कामयाब होना है तो तकदीर के साथ तदबीर अपनाओ, टेक्निक अपनाओ। आप सोचो कि फला को रिस्क मिल रहा है, अब आप मेहनत कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए, लोगों के साथ नरमी लहजे के साथ कस्टमर को अपनी तरफ घुमाने की तदबीर और टेक्निक अपनाइए। अगर मिल जाए तो अब कहो मेरी तकदीर में था इसलिए मुझे मिल गया, और अगर ना मिले तो फिर कहो कि मेरी तकदीर में नहीं था तो नहीं मिला। तो आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो सबसे पहले बोलना सीखे, अखलाके हुस्ना अपनाए। फिर देखो हमारे बाजार जो आज डिम नजर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर एक न एक दिन कामयाबी की तरफ चले ही जाएगी। इंशाल्लाह एक दिन हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। याद रखिए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो हुस्न अखलाक ये भी है कि आप किसी की मदद फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अंसार सहाबा किराम बहुत थे।
और अंसार सहाबा इकराम को अल्लाह ने दौलत भी अता फरमाई थी। लेकिन याद रखो मुसलमानों, दौलत कमाना कोई गलत भी नहीं है। एक जहन से बात ये क्लियर कर दो। अक्सर लोगों की ये बात करते हैं कि दौलत कमाने की कोई जरूरत नहीं है, दौलत कमा के क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं अगर दौलत नहीं कमाएगा तो फिर मस्जिदों में चंदा कौन देगा, गुरबा की मदद कौन करेगा, यतीमों की परवरिश कौन करेगा। हाँ, गलत तरीके से पैसा कमाना गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। अगर हक को हलाल से आप पैसा कमाओ कोई गुनाह नहीं, बल्कि इतना कमाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद किसी के मोहताज ना बने। अल्लाह के नबी ने गरीबी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह के नबी की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि आप अमीर ना बनिए। अल्लाह के नबी की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि आप पैसा ना कमाइए, बल्कि यही हुक्म है कि तुम पैसा कमाइए, हक हलाल से कमाइए। और असहाबा इकराम में देखिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, मखसूस सहाबा इकराम में से, मुहाजिर भी है। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, किसी सहाबा इकराम ने पेशकश की कि आप ये ले लीजिए, आपको ये दिया जाता है। तो आपने फरमाया आपका शुक्रिया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है, बस मुझे बताइए कि बाजार किधर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार की तरफ गए, मार्केट में जाकर, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन ही थे, जो भी उन्होंने मेहनत की कुछ लेकर आए घर पर, खाया। अब वही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगानी पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ने आपको कितनी दौलतों से नवाजा था। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुर्रहमान बिन औफ रोजाना 10,000 बकरियां राहे खुदा में सदकात कर दिया था। और एक रिवायत के मुताबिक 10,000 दिरहम रोजाना पर डे राहे खुदा में सदकात कुर्बान कर दिया करते, लोग गरीबों को दे दिया करते थे। अब आप सोचोगे कि अल्लाह ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कितना दिया। इस बात से अंदाजा लगाया कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपकी वफात हुई, दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, तो फजर की नमाज से लेकर, ये तवारीख की बात है, फजर की नमाज से लेकर जोहर की नमाज, कितना बड़ा टाइम है, कितना वक्त लगता है। जब आपने पर्दा फरमा लिया, आपकी वफात हो गई, तो आपके बेटों के दरमियान जब वरासत बांटी गई, तो जब वरासत बांटी गई तो जो कटिंग करने वाले, अभी तो टेक्नोलॉजी है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पट्टियों से कटिंग करते थे। सुबह से लेकर फजर की नमाज से बाद से लेकर जोहर की नमाज तक जो सोने की ईंटें काटने वालों के हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। जोहर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन अभी तक वरासत तकसीम नहीं हुई। अल्लाह ने कितना अता फरमाया था अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, ये बड़े बिजनेसमैन थे। और याद रखो मुसलमानों, यहाँ के अक्सर लोग बिजनेसमैन ही है, तिजारत करते। ये और बात है कि हमारे दिमागों के अंदर यहूद और नसारा ने ये पूरी ताकत लगा दी कि मुसलमानों को बिजनेस से रोका जाए। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इजराइल के अंदर कोई कितनी बड़ी डिग्री ले ले, चाहे वो एमडी बन जाए, चाहे वो गायनेक बन जाए, चाहे वो आईएएस बन जाए, चाहे सीडीएम बन जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी बड़ी
जो डिगरिया है वो ले ले। अगर वो अपने घर जाए अपनी माँ से अपने बाप से कहता है कि अम्मा मैं एमडी बन चुका या बीएचए में जो भी डिग्री है, अगर वो ली है तो माँ कहती है चल हट जा मेरी आंखों के सामने से। अगर यही चीज हमारे में, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, अगर कोई हम में एमडी बन जाए, अच्छा डॉक्टर बनेगा, हमें फायदा देगा। लेकिन इजराइल जिसकी सिर्फ 60 लाख आबादी है, 60 लाख, उससे बढ़कर नहीं वर्ल्ड के अंदर इजराइल यहूदी की आबादी 60 लाख। लेकिन अफसोस की बात है मुसलमानों, आज भी WHO पर और वर्ल्ड बैंक पर अगर आज भी किसी का कब्जा है तो ये 60 लाख यहूदियों का कब्जा है। और अफसोस कि वही बैंक पूरी दुनिया के वर्ल्ड करेंसी को एडजस्ट करती है, किसको तोड़ना है, किसको बढ़ाना है, किसको कितने कर्जे देकर कितना डुबोना है। ये 60 लाख लोग, ये यहूदी। और इन लोगों के यहां जब मां बड़ी डिग्री लेने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती, तो किसको कबूल करती? आप ताज्जुब में पड़ जाओगे। वो मां कहती है बेटा तूने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, हम तो ये चाहते थे कि तू एक बिजनेसमैन बनता, एक बिजनेसमैन बनता। और हमारे यहां क्या बिजनेसमैन, माफ करना, चोर, झूठा, लुच्चा, लफंगा, ये लफ्ज बोले जाते। और ना हमें कोई बिजनेसमैन बन रहा है और ना हमारी कौम की कोई तरक्की हो रही है। अगर नौकरी करोगे तो आपका रिस्क बंधा रहेगा, आपका रिस्क बन जाएगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश थी कि मुसलमानों को बिजनेस से रोका जाए। बिजनेस करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नहीं बोलोगे क्या? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मेरे आका मक्का से निकले, मुल्क शाम पहुंचे, बसरा पहुंचे, और ये बात हदीस में तो सही बल्कि कुरान की आयतों में भी है, तफासिरों में भी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तिजारत की, यानी बिजनेस, आपने कामकाज किया, आपने तिजारत की और उम्मत को पैगाम अता फरमाया कि तुम्हारे नबी ने बिजनेस किया। ए मेरे चाहने वालों, अगर तुम तरक्की चाहते हो, दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तो तुम भी एक बिजनेसमैन बन जाना, सच्चे बन, झूठे नहीं। सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते, अगर मुसलमानों तुमने बिजनेस को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा, तो एक दिन तुम काफिरों के गुलाम बन जाओगे। और हो रहा है, ये बात अज़हर मिन शम्स की तरह हो रहा है। अगर तुम, उमर फारूक आज़म फरमाते, अगर तुमने बिजनेस को छोड़ा तो तुम काफिरों के गुलाम बन जाओगे और तुम्हारी औरतें काफिरा औरतों की गुलाम बन जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, ये बिजनेस कोई गलत नहीं है, बल्कि ये नीयत से आप बिजनेस शुरू कीजिए कि आपके बिजनेस में झूठ भी ना हो। कर सकते हैं, टेक्निक अपनाइए, मैंने कहा तदबीर अपनाइए। आप क्यों लोगों के सामने बोल रहे झूठ? इतने में आया था इतने में देता हूं, इतने में आया था इतने में देता हूं, कहो ना इसका रेट इतना ही है, हमारी MRP इतनी है, 550 है, 250 है, 250 है, फिक्स रेट है। अब कोई गुनाह नहीं, अब कोई गुनाह नहीं है, आपका ये पूरा पूरा माल हलाल हो जाएगा अगर सच बोलकर, अगर आपने बिजनेस किया तो यकीनन आपकी जो एनर्जी है, पैसे की आपकी जो ताकत है, वो भी मुकम्मल हो जाएगी। और ये नीयत कीजिए कि आज मैं बिजनेस इस नीयत से करता हूं कि मेरे बिजनेस से मेरे अहलो अयाल को पाल लूं और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करता बन जाऊं, तो आपका दुनियावी माल भी तुम्हें मिल जाएगा और आपको सवाब भी मिल जाएगा। लिहाजा मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो हुस्न अखलाक ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के सामने मीठी बातें ही बोलो,
बल्कि आपका किरदार भी ऐसा होना चाहिए, आपका अखलाक भी ऐसा होना चाहिए। और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, दौलतें दी है, तो आप अपने अकाबिर, दोस्त, अहबाब की मदद करें, बजाय इसके कि आज दौरे जदीद के अंदर एक सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाने वाले हमारे मार्केटों में बहुत घुस चुके हैं, जो मुनाफे के नाम पर या किसी भी टेक्निक से पैसे उठाते, दिए जाते, और लगता है कि आदमी फंस चुका है, तो हम कहते चलो पकड़ो इतना माल आने दो, पकड़ो इतना माल आने दो। हमें खुद को मालूम है कि इसकी कीमत इतनी ही है, लेकिन हम देख रहे मजबूरी है सामने वाले की, पूरा पूरा फायदा उठा रहे। याद रखे मुसलमान, फायदा ना उठाओ, जो आप करोगे वही आप पाओगे। ये दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए खेती बनाई है, हम इसमें अच्छे बीज बोए, नेकियों के बीज बोए, तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। लिहाजा जिन्हें अल्लाह ने दिया है तो अपने अकाबिर से मोहब्बत भी करे, उनकी मदद भी फरमाए, उनके अपने भाईचारे के साथ कुल्लु मुस्लिमीन इख्वतीन के मातहत अपने अकाबिर की मदद फरमाए। तो आप जो जबान से बोल रहे हो ये भी आपका अखलाक हुस्ना है, और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, उस ताकत से किसी की मदद फरमा रहे हो, तो ये भी आपका अखलाक हुस्ना है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके अखलाक जितने अच्छे होंगे वो जन्नत में मेरे साथ उतना करीब होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, ए हबीब आपका अखलाक अज़ीमुश्शान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।